पता था फर्जी खेल खेला जाएगा, सत्ता के लिए विश्वास गड्ढे में धकेला जाएगा। माफ करें, अब नखरा नहीं झेला जाएगा, अब जाएगी सरपंची। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका पांडे। फर्जीवाड़े की बुनियाद पर तय की गई सत्ता का क्या होने वाला है और सत्ता की ख्वाहिश में फर्जीवाड़े के जरिए किसे धोखा दिया जा रहा है, ये सवाल इसलिए क्योंकि दौसा पुलिस ने फर्जी डिग्री और सरपंच चुनाव के बीच फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा किया है। आज बात इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। बुनियाद फर्जी अक्षरों पर गढ़ी गई और सत्ता की ख्वाहिश सच्चाई के ऊपर फर्जी परत बनाती दिखी। दौसा पुलिस ने जब पंचायत चुनाव में इस्तेमाल फर्जी डिग्री का खुलासा किया तो गांव की सरकार का सबसे चौंकाने वाला चेहरा सामने था। मैं सोचता हूं कि जिन्होंने भी फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके एक तरह से जो कुछ भी धोखा देने का प्रयास किया है, अगर वो मेरी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे तो पुलिस निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। स्कूल के संचालक और उसके सहयोगी गिरफ्तार हुए तो एक स्कूल से 200 प्रत्याशियों का फर्जी चेहरा सामने आया, जिनकी डिग्रियों के अक्षर पैसों के मोल भाव बता रहे थे। अगर राज्य सरकार की एजेंसी को जांच करेगी जिला प्रमुख की डिग्री को, तो मैं आज बता रहा हूं आपको, जांच से खत्म होने से पहले कि वो ठीक पाई जाएगी। वो तो चुनाव आयोग दिल्ली से कोई टीम भेजे, कोई निष्पक्ष राजस्थान के बाहर की एजेंसी चेक करे, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। 200 प्रत्याशियों का फर्जीवाड़ा सिर्फ एक जिले से, 27 तो सरपंच भी चुन लिए गए। अब जब उनकी साक्षरता की डिग्री के अक्षर ही साथ नहीं दे रहे तो सवाल है कि उनकी सत्ता कब तक रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार प्लस। तो एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सरपंची के चुनाव में शर्त रखी गई थी कि पढ़े लिखे लोग ही सरपंच बन सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच अब बड़ा फर्जीवाड़ा भी सामने आ रहा है। सवाल कई उठ रहे हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। इन जवाब को तलाशने के लिए हमने आज ये मुद्दा उठाया है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता शील दबाई जुड़ रही हैं। इसके अलावा ज्योति खंडेलवाल, नेता कांग्रेस, और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शील दबाई जी, शुरुआत आपसे करूंगी। सरकार ने कोशिश की थी कि पढ़े लिखे लोग जनप्रतिनिधि बने और जनता की सेवा करें, लेकिन ये जो शुरुआत की गई थी, जो मंशा सरकार की थी, वो तो ठीक थी, लेकिन अब सरकार की उस मंशा को ये जनप्रतिनिधि पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। क्या कार्रवाई होगी इन पर अब? देखिए अनामिका जी, आप जो कह रही हैं बिल्कुल सच। सरकार ने ये सोचा था कि इन ग्राम पंचायतों को दशा और दिशा देने के लिए और बदलते हुए समय के अनुसार चलने के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य की थी, लेकिन जिस तरह से फर्जीवाड़ा आ रहा है, बहुत ही शर्मनाक ये बात है। जिन जनप्रतिनिधियों को ग्राम इकाई चलानी है, अगर वो फर्जी अंक तालिका देकर जीत जाते हैं तो ये बहुत बुरी बात है और सरकार ऐसे अपराधियों को बिल्कुल क्षमा नहीं करेगी। अभी आपने दौसा का प्रकरण देखा, जिन्होंने ये फर्जी मार्कशीट दी उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और जो सरपंच है जिनकी फर्जी पाई गई है उन पर भी कार्रवाई होगी। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर इनके साबित हो जाते हैं, ये जेल जाते हैं तो जाए, 6 महीने बाद दोबारा चुनाव कराने पड़े तो करवा लेना चाहिए। सरकार इसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश या कोताही नहीं बरतेगी और अपराधियों को निश्चित तौर पर सजा मिलेगी। और जहां तक कहते हैं कि कड़वी घूंट अच्छे इलाज के लिए जरूरी होती है, अगर सरकार को ये कड़वी घूंट देनी पड़ती है तो इससे भी गुरेज नहीं करेगी। ज्योति जी, आपके पास आऊंगी। बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, क्या सरपंची जाएगी इन लोगों की? अब क्या लगता है आपको, सरकार कड़े कदम उठाएगी इस पर? अनामिका, यहाँ पर दो बातें, एक तो क्या सरपंची जाएगी वो तो एक मुद्दा है ही है, लेकिन आप ये भी देखिए कि इन सब के पीछे सिस्टम की कितनी बड़ी खामी सामने आती है, कितना बड़ा एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर खड़ा होता है कि किस तरीके से डिग्रियां जो हैं वो तैयार हो रही हैं। एक व्यक्ति कितना बिंदास होकर के बिना मतलब एक ही जगह से 200 फर्जी डिग्रियां एक ही जिले में जारी कर देना, मतलब आप, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जहां इसकी जांच होनी चाहिए, जहां इन डिग्रियों को जांचना चाहिए, वहां के सिस्टम में भी कितनी बड़ी खामी जो है वो सामने नजर आ रही है। आप खुद देखेंगे कि जब एक अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई, वो सारे डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स चेक करे। लेकिन हमारे यहाँ तो शायद सिस्टम सरकार में सिर्फ इसी तरह का था कि कोई अपोनेंट अगर आकर के कोई शिकायत करे और अपनी बात को कुछ साबित कर सके तो उस डॉक्यूमेंट की जांच होगी, अदरवाइज उस डॉक्यूमेंट की जांच ही नहीं होगी। तो ये जो पूरे सिस्टम में जिस तरीके से जो खामी नजर आ रही है, आप आगे जो कार्रवाई करेंगे वो तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो आया ही फर्जी तरीके से है, वो जनता के साथ तो क्या न्याय कर पाएगा, और इसमें कितने जिला प्रमुख सामने आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जनता के साथ तो ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है, जिसने वोट दे करके दिया, पता चलता है कि वो इसके काबिल ही नहीं था। मैं एक और बात यहां पर कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से इस अध्यादेश को लाया गया है आनन फानन में, ये उसका भी एक नतीजा है। आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए था कि 40 साल से कम उम्र के जो व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे उनके लिए ये बाध्यता जरूरी होगी। हम भी कोई शिक्षा के खिलाफ नहीं है, शिक्षित व्यक्ति आगे आने चाहिए, लेकिन अनुभवी व्यक्तियों को एकदम से दरकिनार कर दिया जाए और फिर वो पुरानी डेट पे अपनी मार्कशीटों को बनाने के लिए उधर भागे दौड़े और वो मिल भी जाए। सबसे बड़ी बात है कि वो उन्हें अवेलेबल भी हो जाए। ये तो एक पूरे सिस्टम में इतनी बड़ी खामी को दर्शाता है कि यहाँ पे सरकार को जनप्रतिनिधि अनामिका जी, 1 मिनट में भी बात करूंगी। पंचायत चुनाव के पहले से ही लगातार कांग्रेस बोलती आ रही थी। अमिताभ जी, आपको क्या लगता है कहां पर खामी है इस पूरे फर्जीवाड़े में? देखिए, 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक, मैं शील धवई जी से कहूंगा, कौन लोग इन मामलों की जांच करेंगे? इन मामलों की जांच निष्पक्ष हो, जनता उस पर भरोसा करे कि जांच ईमानदारी से हुई, यह सुनिश्चित करना होगा। अगर तहसीलदार और पटवारी जांच करेंगे तो जनता भरोसा नहीं करेगी शील धवई जी ना, उन पर सत्ता का असर रहता है। एक ये महत्वपूर्ण विषय है। कल को फिर ऐसे ही स्टिंग हो जाएंगे कि जांच भी गलत हो गई, फिर चलेगा टेलीविजन पर, तो और स्थिति खराब होगी। दूसरी बात, पंचायत के चुनाव जब हो रहे थे और उससे पूर्व एक अध्यादेश आया था, तो हुकूमत को भी यह अंदाज होगा कि यह अध्यादेश चूंकि आनन फानन में लाया गया है, इसलिए जो लड़ने वाले हैं वो एन केन प्रकारेण घुसने की कोशिश करेंगे, यह एहसास तो होगा। तब उनके जो दस्तावेज थे शैक्षणिक योग्यता के, खास तौर पर मैं नहीं कहता संपत्ति के दस्तावेज, थानों के अपराध के विवरण के दस्तावेज छोड़ दीजिए, जो शैक्षणिक योग्यता जिसके लिए आप कानून लाए थे उसके दस्तावेजों का सत्यापन ही करा लेते। कोई ऑक्सफोर्ड की डिग्री तो लगा नहीं रहा था उसमें, भाई वहीं से पूछवा लेते कि भाई ये नंबर है, ये मार्कशीट है, ये आदमी है, इनरोल्ड था उस साल में तुम्हारे स्कूल में कि नहीं था, पता लग जाता। तो आज ये शर्मिंदगी नहीं होती। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जिसकी ओर ज्योति खंडेलवाल ने भी इशारा किया, इतनी बड़ी संख्या में इतनी सहजता से जिले जिले फर्जी मार्कशीट या शिक्षा प्रमाण पत्र उपलब्ध क्यों है, किसने हासिल किए, वो अलग सब्जेक्ट है, मंडी क्यों लगी ये अलग सब्जेक्ट है। शील धवई, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? बाजार क्यों खुला, बाजार तो नहीं खुलना चाहिए इस बात का, या खुलना चाहिए? कोई भी समझदार आदमी इस बात को जस्टिफाई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ऐसा माहौल क्यों कि बाजार हो गया? आओ ले जाओ, एक डिग्री का एक प्रमाण पत्र का मैंने उल्लेख किया था, उम्र 35 साल, शील धवई जी, पता नहीं उस दिन आप बहस में थी कि नहीं थी, उम्र 35 साल और 1977 में 10वां पास किया, यह भी नहीं देखा सर्टिफिकेट। जो भी आदमी इलेक्शन करवा रहा था, एसडीएम या तहसीलदार या पटवारी, जो भी लोग उस प्रक्रिया में थे, उन्होंने देखा नहीं कि जिसकी उम्र 35 साल है वो 77 में 10वीं कैसे पास कर गया, पिछले जन्म का सर्टिफिकेट लगा दिया गया। देखना चाहिए था ना? नहीं, शील धवई जी, देखना चाहिए था ना? अगर मेरी उम्र 45 साल है तो 1960 का सर्टिफिकेट मैं कैसे लगा सकता हूं? तब तो मैं जन्मा ही नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं गलती तो रही है ये। तब ये मशीनों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि राजस्थान भर के लिए शर्मिंदगी हो गई। अब इस
इसका निराकरण क्या है शील दवे जी, क्या निराकरण है? आपने भी कुछ सोचा होगा, सरकार ने भी कुछ सोचा होगा। बिल्कुल अमिताभ जी, एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगी जहां तक जांच की बात है, जो प्रक्रिया होती है निर्वाचन की और जो वोटिंग तक बहुत कम समय मिलता है, उसमें मतलब कितने पुराने रिकॉर्ड्स ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जैसा आपने जो प्रकरण बताया ये तो सामने सामने था, इस पर तो निश्चित तौर पर गौर किया जाना चाहिए था। और मैं 8वीं जो सरकार ने 8वीं की बाध्यता रखी है, 8वीं कोई इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं है, हर स्कूल में 8वीं तक तो मिल ही जाता है। तो यही सरकार ने सोचा कि 8वीं पास तक चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, 8वीं पास तो मिल ही जाएंगे। इसी मंशा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह अध्यादेश लेके आई और कंपलसरी करा। और जितनी भी बुराई सरकार चाहती थी कि सारी बुराइयां, महिलाओं को सशक्तिकरण भी मिले, अनपढ़ जो आ रहे थे वो भी पढ़े लिखे हों, ताकि बदलते समय के अनुसार सब कुछ आसानी से हो सके। इन सब बातों को ध्यान में रखा था। लेकिन बात वही आ रही है कि जब कोई भी प्रक्रिया शुरू होती है, कोई नई व्यवस्था होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो ये भी कमी है। अभी जब निश्चित भाई कहीं ना कहीं वाली कमी नहीं है, ये वैसी कमी थोड़ी ना कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रह जाता है, वैसी कमी नहीं है। ये तो आधार ही डगमगा गया, आधार जो मूल बिंदु था वही डगमगा गया। ये कहीं ना कहीं वाला फंडा नहीं है, कहीं ना कहीं वाली बात बिल्कुल अलग होती है। बोले हमने कहा था गोरा, इनका रंग ये हुआ है, चल जाएगा, लेकिन गोरा और जेड ब्लैक तो नहीं चलेगा ना कहीं में। सारी लड़ाई किस पर थी? शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता के क्रॉस कोई धता बता दिया लोगों ने। ये कहीं ना कहीं कैसे चलेगा भाई? ज्योति खंडेलवाल, ये कहीं ना कहीं का मामला है क्या? नहीं अमिताभ जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं का मामला ये नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया, एक ही जिले में जैसे, और आपने भी जिक्र किया कि मंडी बन गई, बाजार लगा दिया गया, लोग फर्जी डिग्रियां जो है बांट रहे हैं, और उन्हें जांचने वाले जो लोग हैं जिनको उनको चेक करना चाहिए था वो लापरवाही बरत रहे हैं। तो आप देखिए, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरा सिस्टम ही इसमें खराब नजर आता है। मैं यही बात आपको दोबारा यहाँ पे दोहराना चाहती हूँ जो अभी शील धाबाई जी ने की, कि हमने जांचने के लिए बिठा दिया। आप उन लोगों से कैसे अपेक्षा करें जो जब उनको जांचना चाहिए था तब उन्होंने नहीं जांचा और लापरवाही बरती, और आज हम उन्हीं से कहें कि अब तुम जांच लो, और फिर पता नहीं उनके वो उसको प्रॉपर तरीके से जांचेंगे या नहीं जांचेंगे, उसकी मॉनिटरिंग होगी नहीं होगी, वो जांच रिपोर्ट सही आएंगी नहीं आएंगी। हर जगह जो है सवालों के एक घेरा जो है वो बनता जा रहा है। तो मैं तो कहूंगी ये कोई कहीं ना कहीं वाली बात ही नहीं है। जैसे दाल में काला, थोड़ी सी दाल में कुछ थोड़ा बहुत काला, या हम कहते हैं कि आटे में नमक जैसी बात हो, वैसी बात नहीं लग रही है। यहाँ पर तो पूरी की पूरी दाल काली नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे पूरा जो आटा है उसमें नमक जैसी स्थिति नजर नहीं आ रही है, रोल नजर आ रहा है। तो उसको कैसे हम ये मसला केवल पंचायत का नहीं है, मैं इसको थोड़ा इसका कैनवास बड़ा करता हूं। केवल मामला पंचायत का ही नहीं, इसका मतलब चाहे जिस नौकरी के लिए, चाहे जिस प्रतियोगिता के लिए, चाहे जिस चीज के लिए, चाहे जिस पाठ्यक्रम की, कक्षा की, कोर्स की डिग्री ले लीजिए, डिग्री ऑन डिमांड है। ऐसी स्थिति है क्या? ये तो यही बताता दृश्य। मैंने 2-3 जिलों को देखा, वो उनके दृश्य तो यही बताते हैं कि डिग्री ऑन डिमांड है। जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही, जो मांगो सो मिलेगा। ऐसी स्थिति है क्या? एमबीए ले लो, सीए ले लो, बीबीएमएस ले लो, एमबीबीएस ले लो, 8वां ले लो, 12वां ले लो, एमए ले लो, बीए ले लो, एमएससी, पीएचडी चाहे जो ले लो। ऐसी स्थिति पैदा हो गई क्या? शील जी, बिल्कुल अमिताभ जी, ये धंधा जो पिछले दिनों से ये पनपा है, वाकई में सभी सरकारों के लिए, केंद्र सरकार के लिए, राज्य सरकारों के लिए भी एक चिंता का विषय है। और इस पर निश्चित तौर पर बैठकर चिंतन मनन करना होगा। और जहां तक हो सके जितने भी उजागर मामले आ रहे हैं, इन सभी जितनी भी नौकरियां हो चुकी है, मैं तो ये कहती हूँ चाहे 5-10 साल कितनी भी साल की हो, उन सबकी जांच कराई जानी चाहिए। और अपराधी चाहे वो 20 साल। आप कह रही हो कि पत्ते गिनो, मैं कह रहा हूं जड़ में मट्ठा डालो पहले भैया। इनकी फैक्ट्री कहां लगी है वो तो बताओ मुझको, उनका क्या करोगी? हमने माना रामलाल की नकली डिग्री पकड़ गई, रामलाल जेल चला गया, लेकिन जो नकली डिग्री बना रहा है
जब तक उसका तंत्र ध्वस्त नहीं होगा तब तक इस समस्या से कैसे मुक्ति मिलेगी? देखिए अमिताभ जी, अभी दौसा में जो पकड़ा है उनको गिरफ्तार किया है, मालिक को, उसको स्कूल के मालिक को गिरफ्तार किया है। तो जहां भी ये पकड़े जाएंगे उनके अरेस्ट होंगे। पिछले भी कई उदाहरण है, जोधपुर के भी हैं और भी जगह के उदाहरण है जिनमें जो फर्जी डिग्री जिन्होंने पकड़ी है वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, उन पर कार्रवाई होगी, सजा होगी। जो कानून तो अपनी तरह से काम करेगा, कानूनी जो प्रक्रिया है वो तो होगी। अपराधी है तो सजा निश्चित तौर पर मिलेगी। अरे आप जेल भेजते रहे और नए नए उद्यमी पनपते रहे डिग्री बांटने वाले। शील जी, मतलब आप जेल भेजते रहे, रामलाल जेल गए तो श्यामलाल ने धंधा शुरू कर दिया, ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई। देखिए अगर अपराधी जेल जाता है तो निश्चित तौर पर इसका असर आएगा। अपराध करने से आदमी घबराएगा, लंबी सजा होती है, उनको कड़ी सजा होती है, तो कोई भी व्यक्ति ऐसे फर्जीवाड़ा करने से कतराएगा। ये निश्चित इस पर लगाम लगेगी। और मैं समझती हूं, मैं अभी चेक कर रहे हैं ज्योति खंडेलवाल जी, क्या फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोहों के भीतर सेंस ऑफ पैनिक या सेंस ऑफ फियर देख रही हैं आप? डर पैदा हो रहा है? बिल्कुल नहीं अमिताभ जी, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है सरकार में। मैं यही आपको बार बार इसी बात को कह, मैंने तो एक यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री की खबर चलाई थी और ये 8वें की डिग्री, यूनिवर्सिटी टू 8वां डिग्री ऑन से हर लेवल पर, हर लेवल पर। ज्योति जी, क्या आपको लग रहा है कि जो इस घोर काले कारनामे में लिप्त लोग हैं वो लोग डरे हुए हैं? नहीं अमिताभ जी, बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि जो ऐसे काले कारनामे वाले जो लोग हैं उनको शायद कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है, तभी तो उनके हौसले जो है वो लगातार इतने बुलंद होते जा रहे हैं। और इसमें निश्चित रूप से राजनीतिक संरक्षण की बात भी जो है वो सामने आ सकती है, क्योंकि जिन लोगों ने फर्जी डिग्रियां बनवाई हैं उनके अपने राजनीतिक रसूखदार, वो राजनीति से संबंध रखने वाले लोग हैं, उनके रसूख ऊपर तक भी होंगे। और जब ये चीजें जब सामने आएंगी तो निश्चित रूप से वो अपने उन रसूखों का इस्तेमाल करके उनको बचाने का भी पूरा प्रयास करते हैं। कहते हैं कि जब आपने सामने वाले का गलत काम कर दिया, करप्शन की सबसे बड़ी बात है कि जो समाज के जो विशेष लोग हों, जिनके पास पावर रह सकती है, जो मैं कहूं कि जो अपनी बात को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों का एक बार आप गलत काम कर दो, फिर वो खुद ही आपको बचाने के लिए आगे आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर इसको पकड़ा गया तो मैं भी अंदर जाऊंगा। तो ऐसे में उन लोगों को, बल्कि ये चीज है कि हमने तो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के काम किए हैं, इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता और हमको उनका राजनीतिक संरक्षण इस तरह से मिल सकता है कि हम आगे भी इस तरह के कामों को करते रहे। इसलिए डर वाली बात की जगह यहाँ तो विपरीत नजारा देखने को मिल रहा है कि हौसले जो है ऐसे लोगों के वो लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय। शील दवाई जी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिले में इलेक्शन की नोडल एजेंसी होता है, कलेक्टर जिले में इलेक्शन का मुख्य केंद्र बिंदु होता है, प्रशासनिक इकाई। इस सारे फर्जीवाड़े में दो तरह से कलेक्टर जिम्मेदार होता है। एक, उसके जिले में फर्जी डिग्री बनाने का धंधा क्यों चला, एक सवाल ये। और दूसरा सवाल, उसने इलेक्शन इंचार्ज होते हुए कागज पत्तर की जांच क्यों नहीं की ठीक से। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, 35 साल उम्र लिखी और 77 में आप 10वां पास कर लिया। ये तो प्रथम दृष्टया ऑफेंस था, पर्चा सामने पहुंचते ही उस आदमी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। क्या जिला अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल अमिताभ जी, जो टिप टू टॉप इस लिंक में जितने भी अपराधी हैं, जहां भी गलती हुई है, उन सबके प्रति कार्रवाई होगी निश्चित तौर पे। आज मैं कह सकती हूँ सरकार बहुत सेंसिटिव है इस मामले में, हमारे गृह मंत्री जी बयान दे चुके हैं और जो भी जिला शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि वो इस सबकी गहनता से जांच करें और जो भी परिणाम आएगा जिसके कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। शील जी, दो तरह के अपराध होते हैं, दंड दो तरह के चाणक्य ने कहा। एक, जो लोग अपराध करते हैं, ठीक, उनको अब दंड मिले, वो दंड के प्रक्रिया में आए, नेट में आए, ठीक बात। और दूसरे वो लोग जिन पे दंड, जिन पे अपराध रोकने की जिम्मेदारी थी, वो अनदेखी के करने के अपराध में शामिल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो दो तरह की बातें सामने आई। एक तो जिन्होंने फर्जी डिग्री बनवाई और जिन्होंने बनाई, वो तो सीधे सीधे अपराधी है, सीधे सीधे अपराधी। लेकिन जिन पे ये जिम्मेदारी थी कि फर्जी डिग्री जिले में ना बने, दुकान ना खुले, बोर्ड ना लगे, आओ 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 ले जाओ फर्जी डिग्री, ऐसा कोई बोर्ड इलाके में ना लगे, चुनाव में वही लोग आए जिनके पास वास्तविक रूप से उस पैमाने पर शिक्षा है, उनकी भी कोई जिम्मेदारी कहीं तय करेगा शासन? बिल्कुल, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, वो भी रेस्पॉन्सिबल है। सवाल, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी?
बिल्कुल अमिताभ जी, जो जिसका कहीं भी थोड़ा भी इन्वॉल्वमेंट है, जो इस तरह से इतने बड़े प्रकरण सामने आ रहे हैं, इस पर तो निश्चित तौर से बहुत गहनता से जांच की जाएगी और जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उनके खिलाफ लगाई जाएगी। ये मामला बहुत संवेदनशील है, जनप्रतिनिधियों से जुड़ा हुआ है, जिनको देश चलाने की, जिनको सरकार चलाने की, जिनको ग्रामीण सरकार चलाने की जिम्मेदारी है। अगर वो इस तरह से फर्जीवाड़ा करके आते हैं तो उनसे क्या उम्मीद की जाती है? एक जनता में मैसेज देना है सरकार को कि अगर कोई गलत तरीके से आएगा, भविष्य में भी अगर कोई इस तरह से कार्यवाही करेगा तो उसको सस्पेंड तो होगा ही, जेल भी जाएगा और दोबारा भी 6 महीने बाद चुनाव सवाल होंगे। ये भी है कि जिस वक्त ये अध्यादेश लाया गया, तमाम कदम सरकार की ओर से उठाए गए, उस वक्त ये तमाम चेकिंग क्यों नहीं हुई? और इसके अलावा लगातार हम भी कई वीडियोस अब तक दिखा चुके हैं कई स्कूलों के, जहां पर 2000 रुपए दीजिए 8वीं की डिग्री लीजिए और 4000 रुपए दीजिए 10वीं की डिग्री लीजिए। वो वीडियो सरकार तक भी पहुंचे हैं, अब तक कार्रवाई उन पर क्यों नहीं हुई है? अब होगी, कब होगी, सवाल ये उठ रहा है। हो रही है, अनामिका जी पकड़े गए ना, आज जो भी पकड़े गए, जो भी जिन्होंने फर्जी मार्कशीट दी है वो पकड़े गए, वो गिरफ्तार हो गए। पुलिस और जो कितने लोग हैं जो सरपंच है उन पर भी कार्रवाई हो रही है, कुछ अंडरग्राउंड हो रहे हैं, उनको भी ढूंढा जा रहा है। तो सरकार का एक ये प्रेस्टीज पॉइंट है, जनता को दिखाना है और आने वाले लोगों को ये सपने में भी ना सोचें कि हम फर्जी तरीके से जनप्रतिनिधि बनकर हम लगातार पिछले काफी लंबे समय से ये खबरें दिखाते चले आ रहे हैं। आखिर ऐसे लोगों को मौका कैसे मिल रहा है? वो अंडरग्राउंड होते जा रहा है, सरकार कदम नहीं उठा पा रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, उनको इतना समय क्यों मिल पा रहा है उनको? देखिए, अभी 28 लोगों के फर्जी दौसा में जो हुआ उसमें से 18 लोग पकड़े गए। अभी 1-2 दिन में ये मामला आया और भी पकड़े जाएंगे। और निश्चित तौर पर ये सिर्फ 28 जिलों का या 10 जिलों की बात नहीं है, ये पूरे जितने भी चुनाव हुए हैं, जितने भी पंच सरपंच के चुनाव हुए हैं, जिला प्रमुख के चुनाव हुए हैं और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव हुए हैं, उन सब की गहनता से जांच करेगी। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, महीना 2 महीना या जल्दी भी हो सकता है, लेकिन जब भी कार्रवाई होगी ये निश्चित रूप से होगी और ऐसे लोगों को अवश्य ही सजा मिलेगी, ताकि जनता में ये मैसेज जाए। अच्छा, एक बात शील दवाई, एक बात मुझे समझाइए। मान लीजिए आपने किसी मिस्टर एक्स एसडीएम को, ज्योति जी आपके पास है, एसडीएम को, तहसीलदार को, किसी को जिम्मेदारी दी, भाई जांच करो, समझिएगा मेरी बात को, इस गांव के फर्जीफिकेशन की जांच करो, और वो दुर्भाग्यवश वही अधिकारी इस फर्जी डिग्री सेल का अप्रत्यक्ष रूप से कोऑर्डिनेटर रहा हो, तो वो क्या खाक जांच करेगा? शील दवाई, देखिए तब कैसे जांच होगी? ये मुझे समझाओ ना, आप कैसे जांच होगी? अमिताभ जी ये बात छुप नहीं सकती, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि है उसके अगेंस्ट में जो लड़ा है वो उसको लाएगा, प्रूफ करेगा। ये गलत अब आगे चल ही नहीं सकता है। अच्छा, ज्योति खंडेलवाल जी, जो हारा हुआ कैंडिडेट है वो सत्य को सामने लाएगा, ऐसा कह रही शील दवाई जी, बात में दम लग रही है? मैं तो बिल्कुल शीलदाबाई जी की यही बात है जो लोग बार बार कह रही है कि नहीं, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, सरकार बहुत संवेदनशील है, सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी ऐसे जनप्रतिनिधियों को। तो मैं तो शीलदाबाई जी से जानना चाहती हूँ, क्या उन्होंने इसके लिए कोई हायर लेवल पर कोई कमेटी बनाई है, जो कमेटी नीचे जाकर के इन सबको मैनेज, जो आप बात कह रहे हैं कि वो नीचे वाला अधिकारी अगर शामिल है तो उसके ऊपर मॉनिटरिंग, बिल्कुल शिक्षा अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। आप शिक्षा अधिकारी के बिना तो फर्जी डिग्री मिल ही नहीं सकती है, उसका तो कहीं ना उसी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। आपने एक जिले में जहाँ कार्रवाई होगी वहां तो किस तरीके से फर्जीवाड़ा सामने आया, आपको कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, लेकिन उसके अलावा और जिलों में क्या जांच की प्रक्रिया कितनी शुरू हो गई, कितनी जांचें हो गई, क्या जांच हो भी रही है या नहीं हो रही है? देखिए, जांच हो रही तभी तो दौसा का प्रकरण आया, हर जिले के ये मीडिया आ रही है। मीडिया चैनल को बधाई दूंगी इसमें, निश्चित रूप से। ये जांच से नहीं आया शील दवाई, ये जांच से थोड़ी ना आया, चैनलों ने ना, ये हमारे प्रयास से आया, जांच से नहीं आया ना। नहीं, बिल्कुल आपका जांच के प्रयास से नहीं आया ना। क्रेडिट में हिस्सेदारी मत करिए अभी, सामने आया ना, क्रेडिट में अभी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, पहले क्रेडिट तब हिस्सेदारी, मीडिया को मैं धन्यवाद, तब हिस्सेदारी मिलेगी, अभी तो कोई काम नहीं हुआ। मैं एक बात, एक उदाहरण आपने बहुत कहावत में सुना होगा शील जी, जिस चौकीदार ने रात में 500,000 रुपया लेके चोर घुसाए हो खुद पीछे वाली खिड़की से, अगली सुबह वो चौकीदार चोरी की घटना की जांच कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? जो करेगा लीपर पोती ही करेगा। मैं मानने को तैयार नहीं, इतना बड़ा
मार्कशीट ले जाओ का व्यवसाय चल रहा हो जिले में, गांव में, और वहां के अधिकारियों की संलिप्तता ना हो, ये बात मेरे गले में नहीं अंदर उतर रही। आपके उतर जाए अच्छी बात है, मेरे नहीं उतर रही। मेरा तजुर्बा कहता है ये मुमकिन नहीं। काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ेगी अमिताभ जी। चलिए एक बार तो चढ़ गई और ठीक ठाक, और बार बार नहीं चढ़ेगी। एक बार में तो हाहाकार हो गया। शील दवे जी, कितनी बार चढ़ाओगे फिर? तो लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इन सरपंचों का क्या होगा जिन पर उंगलियां उठ रही हैं, और जिस तरीके से बीजेपी की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि जांच चल रही है, आने वाले समय में कार्रवाई होगी। अब देखना यह है कि कार्रवाई कब होगी। क्या सरकार को उस वक्त नहीं जागना चाहिए था जिस वक्त अध्यादेश लाया गया था और जल्दबाजी में तमाम कदम उठाए गए थे? उस वक्त सरकार चेती होती, इंतजाम किए गए होते, शायद तस्वीर कुछ और होती। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। मैं सारी बातें तो हो गई, मैं एक सुझाव रखना चाहूंगा। अगर वास्तव में शील दवे जी, कोई आपने बार बार कहा हम जनता में एक संदेश देना चाहते हैं, अगर लीपापोती करनी है तो हजारों जांचें हुई, लाखों कागज काले हुए, उनका कुछ होना जाना तो है नहीं, जनता भी जानती है। अगर संदेश ही देना चाहती तो सुझाव रखता हूं। आप जब ये प्रस्ताव लाए थे शिक्षा वाला, तो ये भी अनप्रेसिडेंटेड था। इससे पहले कोई प्रेसिडेंट भारत में है नहीं इसका, ठीक है ना। अनप्रेसिडेंटेड काम किया आपने, उसकी आलोचना भी हुई, सुप्रीम कोर्ट में मामला भी गया, ठीक। अभी मामले पर निर्णय नहीं आया, हाई कोर्ट में बहस जारी है, निर्णय नहीं आया। कि अदालत ने केवल इतना कहा था हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है। वो एक संवैधानिक मर्यादा थी। अगर आप चाहती हैं तो मैं एक सुझाव देता हूं, इस पर पार्टी में, सरकार में बात करिएगा। जिन लोगों ने फर्जी डिग्री से सरपंची हासिल की, सुन रही ना शिव जी, उन लोगों की संपत्ति कुर्क करके जो उनकी जगह बाय इलेक्शन हो, उसका खर्चा उससे जुटाया जाए। ये मेरे गांव के ननकू के टैक्स के पैसे से क्यों हो बाय इलेक्शन? क्यों हो? जितने चोर पकड़े जाएं वो, और जितने डिग्री बेचने वाले कारोबारी हैं प्रदेश में आपके, उन सबकी संपत्ति कुर्क करिए, उस संपत्ति का ऑक्शन करिए, उस ऑक्शन को चुनाव में लगा दीजिए, लोकतंत्र पवित्र हो जाएगा, आपकी सिद्धांत प्रियता की साख बढ़ेगी, आप दृढ़ प्रतिज्ञ है, इसका एक संदेश जाएगा। अगली बार आदमी कहेगा सरपंची नहीं जाएगी, घर मकान खेत बैल सब बिक जाएगा भैया। ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा कर देंगे तो लोग याद रखेंगे कि वास्तव में आपके पास विल पावर थी, आत्मशक्ति थी। और कोई बड़ी बात नहीं, बिहार में नीतीश जब पहली बार मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त उन्होंने एक ऐसी कानून की व्यवस्था की कि आप करप्शन में पकड़े जाएंगे, आपकी संपत्ति सरकार की हो जाएगी, बाकी बात बाद में। और ऐसे बहुत सारे अधिकारी नप गए, उनके सब महलों में स्कूल खुल गए बच्चों के। ठीक बात है, अच्छी बात है। आपने समाज से भ्रष्टाचार करके पैसा पैदा किया, समाज ने उस पर कब्जा कर लिया, इट्स फेयर एनफ। क्या इस पर आप चिंतन करने को तैयार हैं कि जितने चोर सरपंच निकलेंगे और जितने डिग्री बेचने वाले जालसाज निकलेंगे, इनका घर मकान, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, खड़ुआ, बिछुआ, मंगलसूत्र, बिंदी, बुंदा जो भी है, सब सरकार जब्त करके रखेगी शील जी, ताकि भविष्य में कोई ऐसी गुस्ताखी करे ही नहीं लोकतंत्र की गंगा को कलंकित करने के लिए। आपके सुझावों पर जरूर विचार करेंगे अमिताभ जी। बड़ा बड़ा धन्यवाद। अगर इस पर विचार करके आप अमल कर देंगे तो मैं मानूंगा आप वास्तव में गंभीर थे, और नहीं वही पटवारी जांच करे जिस पटवारी के नेतृत्व में फर्जी डिग्री की सेल लगी हो, तो उन जांचों का कोई अर्थ होता नहीं। अनुभव ये बताता है, जनता भी उन जांचों पर भरोसा नहीं करती। इसलिए ऐसा करिए ताकि जनता का भरोसा लोकतंत्र में बना रहे, जनता का भरोसा चुनाव में बना रहे, और जनता के पास यह एहसास बना रहे कि उसका वोट ही निर्णायक है, बाकी कोई छल छद्म लोकतंत्र में निर्णायक नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। शील जी आपका, ज्योति जी आपका, अमिताभ जी आपका, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।